अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफ़शीन आसिम और आप देख रहे हैं लुक़मा फूड रेसिपीज़। मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगी उन तमाम सब्सक्राइबर का जो लुक़मा फूड रेसिपीज़ में जॉइन हो रहे हैं, लुक़मा फूड रेसिपीज़ की फ़ैमिली को बढ़ा रहे हैं। मैं तहे दिल से उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यहाँ मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। इंडियन कुकिंग रेसिपीज़ 4087 की चैनल का नाम है। मयूरी किचन, सुलेमान, सीएच व्लॉग्स, सैयदा किचन व्लॉगर्स, शाहिद खान बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा आप कमेंट्स देते हैं। हर रेसिपी में आपका कमेंट्स लाज़मी होता है। नीलानीज़ किचन, तंज़ीला फूड सीक्रेट्स और फ़ातिमा का किचन, इसी तरह से बेतहाशा, बेशुमार और भी सब्सक्राइबर हैं और भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो बहुत शौक़ से लुक़मा फूड रेसिपीज़ की वीडियोज़ से देखते हैं। आज मैं आप सबके लिए पेश कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार हाथ के कुटे हुए कीमे की रेसिपी जो कि बनी है बेहद लज़ीज़। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आधा किलो हाथ का कुटा हुआ कीमा ले लिया है बग़ैर हड्डी का और 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है स्लाइस में कटी हुई। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने पैन रख दिया है गैस पे और इसमें मैं डाल रही हूँ कीमा। आप चाहें कभी ले सकते हैं। यहाँ मैं मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। साथ ही मैंने इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई प्याज, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून या हस्ब ज़रूरत, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 अदद लौंग, 8 से 10 अदद काली मिर्च ये मैंने शामिल कर दी है और इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ 4 टू 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है तमाम मसालों के साथ कीमे को। बेहद मज़ेदार, बेहद क्विक रेसिपी है। आपका टाइम बचाएगी ये रेसिपी और बहुत क्विक बनकर तैयार होती है। मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह से हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अच्छी तरह से यहाँ पे हमने कीमे और प्याज को तमाम मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच लहसुन अदरक। पिसा हुआ लहसुन अदरक शामिल करके अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। 1-2 मिनट तक हमने अच्छी तरह से भूनना है। और ये देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है प्याज। अब मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेंगे। और इसे मैं कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम। पहले हमने मीडियम फ्लेम करनी है, उबाल आ जाएगा फिर मैंने इसकी फ्लेम को लो कर देना है ताकि ये लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक हो जाए और कीमा सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम बना लेते हैं बहुत ही मज़ेदार सा मसाला जो इस कीमे आलू में चार चाँद लगा देगा। यहाँ मैंने ले ली है सूखी हुई लाल मिर्च 3 अदद, हरी इलायची 4 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, सूखा धनिया 1 टीस्पून, जायफल का 1 फूल, 10 से 12 अदद काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ ले लिया है पैन और इसको मैंने रख दिया है लो फ्लेम पे और लो फ्लेम पे हमने तमाम मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। अच्छी सी खुशबू आने लगी है, बेहद मज़ेदार ये मसाला बनकर तैयार होता है। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी और इन सब मसालों को मैं निकाल लूँगी। और ये देखिए अच्छे से ये तमाम मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब मैंने इनको निकाल लिया है एक बाउल में, इनको हमने थोड़ा-सा ठंडा कर लिया है। इसके बाद मैं इसे पीस लूँगी, पाउडर इसका हमने बनाना है। तो ये पाउडर मसाला बनकर तैयार हो गया है, इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। इसे हम रखते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ। दोबारा से हमने और ये देखिए यहाँ पे
15 मिनट हो चुके हैं। कीमा और प्याज़ अच्छी तरह से पक रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो प्याज़ खड़ी-खड़ी नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अच्छी तरह से हमने इसकी भी भुनाई करनी है और जो प्याज़ का कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसको भूनना है। इतना हमने इसको भूनना है कि प्याज़ मसाले में शामिल हो जाए और ये देखिए अच्छा-सा यहाँ पे मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जो हमने रोस्टेड मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से हमने 1-2 दफ़ा इसको चम्मच चलाना है और क़ीमे के साथ इस मसाले को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। बेहद मज़ेदार इसमें से खुशबू उठ रही है, बेहद लज़ीज़ ये कीमा आलू बनकर तैयार हो रहा है और ये देखिए जब ये अच्छी तरह से भुन रहा होगा तो इस तरह से ऑयल थोड़ा-सा ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए और साथ ही आधा कप मैंने दही ले लिया है फिटा हुआ। इसे भी हमने अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करना है और टमाटरों को हमने इतना भूनना है कि ये सॉफ्ट हो जाएँ। मज़ीद इसको गलाने के लिए हम यहाँ पे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने इसकी कर दी है। लो फ्लेम पे ये 5 मिनट तक कुक हो रहा है, जब तक टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएँगे। और ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने करनी है अच्छे से भुनाई इसकी, मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है और अच्छी तरह से हमने इसको भूनना है। और इसको हमने इतना भूना है कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होकर एक मसाले की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और ये कीमे के अंदर अच्छी तरह से शामिल होकर बहुत ही मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं बेहद मज़ेदार कीमा आलू बनकर तैयार हो रहा है और बेहद लज़ीज़ इसकी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो रही है। कुछ टमाटर आपको खड़े-खड़े लगे तो आपने अच्छी तरह से इसको भूनते हुए इस तरह से कुचल-कुचल के टमाटरों को भूनना है ताकि अच्छा सा इसका एक मसाला बन जाए। और ये देखिए बेहद लज़ीज़ यहाँ पे कीमा आलू का मसाला बनकर तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू और साथ ही मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेंगे। आलू को हमने गलाना है इसलिए हमने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है और अब मैं इसको ढक के रख रही हूँ 10 मिनट के लिए ताकि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। और ये देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, बेहद लज़ीज़ इसमें से खुशबू उठ रही है। बहुत ही मज़ेदार कीमा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। ये हाथ के कुटे हुए कीमे का ज़ायका बिल्कुल डिफ़रेंट होता है, टोटली डिफ़रेंट होता है। बेहद लज़ीज़ इसका ज़ायका होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसमें डाल दी है 4 से 5 अदद छोटी हरी मिर्चें जो कि बहुत तेज़ होती हैं और थोड़ा हरा धनिये के पत्ते, थोड़ी-सी अदरक बारीक-बारीक काट के हम शामिल करेंगे। बेहद लज़ीज़ इसमें से खुशबू आती है। भी सारी चीज़ें हम शामिल करते हैं। साथ ही मैंने 1 अदद लीमू भी डाल दिया है। इसे कवर करके इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है ताकि ये स्टीम में थोड़ी देर रहे। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। बेहद मज़ेदार, बेहद लज़ीज़ ये कीमा आलू बनकर तैयार हो गया है। आप यकीन कीजिए ये इतना मज़ेदार बना है, जो भी खाएगा वो अपनी उँगलियाँ तक चाट जाएगा। ये बेहद लज़ीज़ बना है, आपको रोटियाँ भर कम पड़ जाएँगी, इतना लज़ीज़ ये बना है। गरमा-गरम आप इसे पेश कीजिए नान के साथ, पराठे के साथ या फिर चपाती के साथ। इसके साथ बनाइए बारीक कटे हुए प्याज़ के लच्छे और इसे सर्व कीजिए। मज़ेदार सा ये कीमा आलू बनकर तैयार हो गया है और ये आप देखिए कितना लज़ीज़ ये बना है। देखने में जितना लज़ीज़ लग रहा है ना, खाने में बेहद लाजवाब है। आप ज़रूर बनाइए, मुझे बहुत अच्छे से फीडबैक दीजिए और ये देखिए इसका करीब से कितना मज़ेदार इसका मसाला, कितनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।